दोस्तों आज की इस वीडियो में हम अर्थशास्त्र से संबंधित मुद्रा, बैंकिंग एवं नोटबंदी, जिसके अंतर्गत मुद्रा के प्रकार, नोटबंदी, नोट के पीछे बने चित्र, भारतीय वित्तीय प्रणाली, भारत में बैंकिंग, भारतीय रिजर्व बैंक, अन्य भारतीय बैंक जैसे पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक आदि सभी बैंक, मौद्रिक एवं साख नीति, बैंकों के प्रकार व अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न को डिटेल वाइज यानी उस प्रकार से पढ़ेंगे जिस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, इस टॉपिक से सबसे ज़्यादा एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगर आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपको एग्जाम में इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। आप इस वीडियो को एंड तक देखकर इन क्वेश्चनों का लेवल का पता लगा सकते हो, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अर्थशास्त्र से संबंधित जितने भी टॉपिक है हम उन्हें क्रम वाइज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय 5 रुपए के नोट पर किसका चित्र है? सही आंसर है ऑप्शन सी, ट्रैक्टर का। दोस्तों भारतीय 5 रुपए के नोट पर जो है वो ट्रैक्टर का चित्र है। इस प्रकार से एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, मुद्रा की दशमलव प्रणाली भारत में कब प्रचलन में आई? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1957 ईस्वी को। नेक्स्ट है, ऐसे प्रधानमंत्री कौन है जिनका नाम भारतीय करेंसी नोटों पर है? तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह ऐसे प्रधानमंत्री है जिनका नाम भारतीय करेंसी नोटों पर है। और मैं आपको बता दूं, जिन क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही मैंने सभी फैक्ट्स को क्वेश्चन के रूप में भी रखा है। नेक्स्ट है, भारत में कब पहली बार कागजी मुद्रा चली थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, 1862 में। 1862 में भारत में पहली बार कागजी मुद्रा चली थी, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, वह मुद्रा जिसे स्वीकार करना व्यक्ति की बाध्यता नहीं होती, वह क्या कहलाती है? तो फ्रेंड्स वो कहलाती है साख मुद्रा। साख मुद्रा वह मुद्रा होती है जिसे स्वीकार करना व्यक्ति की बाध्यता नहीं होती। और साख मुद्रा को अन्य किस मुद्रा के नाम से जाना जाता है? तो साख मुद्रा को जो जाना जाता है वो दोस्तों वो जाना जाता है ऐच्छिक मुद्रा के नाम से। और मैं आपको एक बात और बता देता हूं, अगर आपको इन क्वेश्चंस में से पहले से जितने भी क्वेश्चंस का आंसर का पता है तो दोस्तों आपका टेस्ट हो जाएगा और साथ ही आपको नए क्वेश्चन भी इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। साख मुद्रा जो है दोस्तों वो व्यक्ति की साख पर निर्भर करती है, यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, समकालीन करेंसी नोट पर कितनी भाषाओं में नोट मूल्य लिखा होता है? तो क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 15 भाषाओं में। नेक्स्ट है, भारत मुद्रा का प्रारंभिक रूप क्या है? तो फ्रेंड्स मुद्रा का जो प्रारंभिक रूप है वो था वस्तु मुद्रा। अगला क्वेश्चन, भारत में 2000 रुपए के नोट कब चलन से बाहर हुए थे? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भारत में जो 2000 के नोट चलन से बाहर हुए थे वो हुए थे 30 सितंबर 2023 को। और इसकी जो घोषणा हुई थी वो 19 मई 2023 को हुई थी। यानी दोस्तों 19 मई 2023 को यह घोषणा हुई थी कि अब भारत में 2000 रुपए के नोट नहीं चलेंगे। और इसकी जो समय सीमा रखी गई थी वो 30 सितंबर 2023 तक रखी गई थी कि 30 सितंबर 2023 के बाद भारत में 2000 के नोट नहीं चलेंगे। नेक्स्ट, भारतीय मुद्रा का कोड क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, INR भारतीय मुद्रा का कोड होता है। नेक्स्ट, भारत में अभी तक कुल कितनी बार विमुद्रीकरण यानी नोटबंदी हुई है? तो भारत में जो अभी तक नोटबंदी हुई है दोस्तों वो हुई है 3 बार।
जो पहली 1946 में हुई थी, दूसरी हुई थी 1978 में और तीसरी हुई थी 2016 को। और आपको याद रखना है कि स्वतंत्रता से पहले जो हुई थी वो एक बार हुई थी 1946 में, और स्वतंत्रता के बाद ये 2 बार हुई है 1978 और 2016 में। दोस्तों इस टॉपिक को हम 2 या 3 क्लासों में पढ़कर ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों में कंप्लीट करेंगे, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में न छूटे। और मैं इस ऑब्जेक्टिव वाइज इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपका टेस्ट भी हो सके और आपका टॉपिक भी कंप्लीट हो जाए, क्योंकि दोस्तों थ्योरी वाइज पढ़ने में आप उतनी जल्दी क्वेश्चन को याद नहीं कर पाओगे जितनी जल्दी ऑब्जेक्टिव तरीके से आप याद कर लोगे। नेक्स्ट है, भारत में आजादी से पहले नोटबंदी किस वर्ष हुई थी? तो भारत में आजादी से पहले जो नोटबंदी हुई थी वो हुई थी 1946 को। अगला क्वेश्चन, धन का वह मानक रूप जिससे दैनिक जीवन में क्रय और विक्रय किया जाता है, वह क्या कहलाता है? तो दोस्तों वह कहलाता है मुद्रा। नेक्स्ट, वर्ष 1946 में पहली बार नोटबंदी किसके द्वारा की गई थी? तो 1946 में यानी आजादी से पहले जो नोटबंदी की गई थी वो की गई थी अंग्रेजों के द्वारा। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1946 में अंग्रेजों के द्वारा पहली नोटबंदी में कौन से नोट बंद हुए थे? तो फ्रेंड्स पहली नोटबंदी जो हुई थी सबसे पहले, उसमें जो अंग्रेजों ने नोट बंद किए थे वो किए थे 1000 और 10,000 के नोट। तो आंसर है ऑप्शन सी, दोनों। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। और दोस्तों आप सभी क्लासों को हमारी क्रम वाइज अटेंड कर लेना। मैं आपको इस बात को गारंटी से कह सकता हूं कि आपका एग्जाम में जो भी मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों के साथ टॉपिक को पढ़ाता हूं। क्योंकि अब जो है पहले की तरह एग्जाम में हल्के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, आज के समय में क्वेश्चन जो है वो हार्ड लेवल के पूछे जाते हैं, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा टफ है। नेक्स्ट है, वर्ष 1946 की पहली नोटबंदी के बाद 1000, 5000 और 10,000 के नोट किस वर्ष चले थे? तो दोस्तों 1946 में जो पहली नोटबंदी हुई थी उसमें 1000 और 10,000 के नोट बंद हुए थे। फिर से ये 1954 में 1000, 5000 और 10,000 के नोट चले थे, यह आपको याद रखना है। किसी भी देश की करेंसी को कौन मान्यता देता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, उस देश की सरकार। अगला क्वेश्चन, कौन सी मुद्रा विधिग्राह्य मुद्रा नहीं होती? सही आंसर है ऑप्शन ए, साख मुद्रा ऐसी मुद्रा है जो विधिग्राह्य मुद्रा नहीं होती। नेक्स्ट है, वह धुरी जिसके चारों ओर आर्थिक विज्ञान चक्राकार घूमता है कहलाता है? तो वो कहलाता है दोस्तों मुद्रा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, मुद्रा के स्वरूप क्या क्या है? तो मुद्रा के जो स्वरूप है ऑप्शन ई, सभी। मुद्रा के स्वरूप सिक्के, पेपर, कागजी मुद्रा और डिजिटल करेंसी, ये मुद्रा के रूप है। यानी मुद्रा जो है वो सिक्के के रूप में भी चलती है, पेपर के रूप में भी, कागजी नोट के भी, और दोस्तों डिजिटल करेंसी के रूप में भी चलती है। अगला क्वेश्चन, जब काला धन बढ़ जाता है और अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बन जाता है तो तब सरकार द्वारा उठाया गया कदम कहलाता है? तो वो कहलाता है दोस्तों नोटबंदी, अर्थात विमुद्रीकरण। और जब किसी करेंसी की सरकार मान्यता रद्द कर देती है तो वह भी नोटबंदी या विमुद्रीकरण कहलाता है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारतीय मुद्रा कौन जारी करता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, भारतीय रिजर्व बैंक भारतीय मुद्रा जारी करता है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत का पहला विमुद्रीकरण नोटबंदी किस प्रधानमंत्री के काल में हुआ? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, मोरारजी देसाई के काल में। और ये मोरारजी देसाई के काल में स्वतंत्र भारत की पहली नोटबंदी कब हुई थी? ये हुई थी 1978 को।
अगला क्वेश्चन, मोरारजी देसाई द्वारा 1978 को किन नोटों को बंद किया गया था? तो ये किया गया था 5000 और 10,000 के नोटों को। ऑप्शन सी दोनों। तीसरी नोटबंदी किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुई? तो फ्रेंड्स, तीसरी नोटबंदी जो हुई थी वो हुई थी ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में। और अगर आपसे एग्जाम में ऐसे पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत की दूसरी नोटबंदी किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुई थी, तो ये नरेंद्र मोदी आंसर होगा आपका। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान नोटबंदी कब हुई थी? तो फ्रेंड्स, ये हुई थी 8 नवंबर 2016 को। और यह है तीसरी नोटबंदी और स्वतंत्र भारत की दूसरी नोटबंदी थी। यह भी आपको याद रखना है। आप सभी क्वेश्चन को इन्हें अच्छे से याद कर लेना, आपको इनमें से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी इनसे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। बस आप सभी क्लासों को अटेंड कर लेना। 8 नवंबर 2016 को अर्थात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की पहली नोटबंदी, या भारत की तीसरी नोटबंदी, या स्वतंत्र भारत की दूसरी नोटबंदी के दौरान किन नोटों को बंद किया गया? तो ये किया गया था 500 और 1000 के नोटों को। तीसरी नोटबंदी के समय भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? सही आंसर है उर्जित पटेल। तीसरी नोटबंदी के समय भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल थी। यह इनकी फोटो है। अगला क्वेश्चन, ₹5 के नोट का कलर कैसा होता है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, हरा। अगला क्वेश्चन, अभी तक का सबसे बड़ा जारी नोट कौन सा है? यानी अभी तक के जो नोट चले हुए हैं उनमें सबसे बड़ा नोट कौन चला था? तो ये चला था 10,000 का नोट। अगला क्वेश्चन, भारत की नोटबंदी से कौन से देश प्रभावित हुए थे? तो फ्रेंड्स, भारत की जो नोटबंदी से प्रभावित हुए थे वो हुए थे ऑस्ट्रेलिया और वेनेजुएला देश। ऑप्शन सी दोनों, जो तीसरी नोटबंदी हुई थी। नेक्स्ट, वर्तमान में भारत में कितने प्रकार के नोट चल रहे हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, 7, जिनमें 5, 10, 20, 50, 100, 200 और 500 के नोट चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में सभी प्रकार के सिक्के कौन जारी करता है? तो फ्रेंड्स, भारत में सभी प्रकार के सिक्के जारी करता है ऑप्शन बी, भारत सरकार। भारत में महात्मा गांधी श्रृंखला के कागजी नोट जारी होना कब आरंभ हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों ऑप्शन सी, 1996 को। अगला क्वेश्चन, ₹50 के नोट पर किसका चित्र है? सही आंसर है ऑप्शन बी, हम्पी का रथ। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना। और दोस्तों, ₹50 के नोट का कलर कैसा है? तो ₹50 के नोट का कलर है ऑप्शन ए, फ्लोरोसेंट ब्लू। भारतीय नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के। ₹1 के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? सही आंसर है केंद्रीय वित्त सचिव के। अगला क्वेश्चन, सिक्का अधिनियम के अनुसार कितने रुपए तक का सिक्का जारी हो सकता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1000 रुपए तक का सिक्का जारी हो सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने मुद्रा बैंकिंग और नोटबंदी से संबंधित 40 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा। और इससे आगे हम जो और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो वो भी वीडियो क्लास आप हमारी अटेंड कर लेना, क्योंकि उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।